Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shafaq Khan and you are watching Advanced Education System. लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में उसकी कन्वर्जन्स जो की थी उसके रूल्स पढ़े थे, बेसिक रूल्स पढ़े थे। उसमें आप प्रोनाउन कैसे, जो प्रोनाउन है, जो वर्ब है, जो टेंसेस है, उसकी कन्वर्जन, जो सम स्पेसिफिक वर्ड्स है उसकी कन्वर्जन आप कैसे करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब हम इस क्लास में जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि आप एसर्टिव सेंटेंसेस वगैरह को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसर्टिव सेंटेंस? हम सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। वो जुमला जो हमें स्टेटमेंट दे, या यू कैन से दैट assertive sentences are such sentences which give us statement, जो हमें कुछ स्टेटमेंट दे या कुछ हमें बताए, जो डिस्क्राइब करे, उसे हम कहते हैं assertive sentence। फॉर एग्जांपल, he reads book, वो किताब पढ़ता है, तो ये हमारे पास है assertive sentence। अब हम इसको डायरेक्ट में कैसे लिखेंगे और इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्जन करेंगे? सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम रूल्स। सो लेट्स सी रूल्स क्या हैं। जैसा हमने पहले ही बेसिक रूल में पढ़ा था कि जब हम डायरेक्ट से जो कन्वर्जन है वो इनडायरेक्ट को करेंगे तो हम सेड टू, या जो हमारे पास इन्वर्टेड कामास है और कामा है वो उसको हटा के डेट लगाएंगे। उस सारे कामास को, जो कोटेशन मार्क है, उसको रिमूव करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पहला रूल ये है कि सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड की जगह को। एंड वी आल्सो यूज डेट एंड कॉमास एंड आर कंप्लीटली डिसअपियर्स। हम डेट यूज करेंगे जो हमने बेसिक रूल में पढ़ा था, और कॉमास को कंप्लीटली हम डिसअपियर करेंगे, उसको हम रिमूव करेंं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जाम्पल है ही सेज, वो कहता है आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो इसको हम, अगर ये हमारे पास एसर्टिव स्टेटमेंट है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही सेज डेट, ही वांटेड, ही सेज डेट, हमने यहाँ कोटेशन मार्क को रिमूव करके यहाँ पर डेट लगाया। आई वॉन्ट टू हेल्प यू की बजाय जो हम डायरेक्ट नरेशन में यूज करेंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ही वांटेड टू हेल्प हिम, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया इनडायरेक्ट नरेशन में। यू कैन से दैट, हमारे पास एक और एग्जांपल है, ही विल से टू मी, ही विल से टू मी यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ भी कोटेशन मार्क है जो मैं भूल गया हूँ। सो अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही विल टेल मी। तो हमने रूल्स में पढ़ा कि यहाँ से की बजाय आप टेल भी यूज कर सकते हैं। ही विल टेल मी दैट आई एम टेलिंग अ लाई, और यू कैन से दैट ही सेड टू मी। यहाँ पर फिर से डायरेक्ट नरेशन है तो यहाँ पर कोटेशन मार्क यूज किया और उसके एग्जैक्ट वर्ड यूज हुए। आई वांट टू बाय अ कार, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ ही सेड टू मी की बजाय हमने यहाँ पर लगाया है ही टोल्ड मी। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए, अगर रिपोर्टेड वर्ब, ये हमारे पास है जो रिपोर्टेड वर्ब है, सेज है और सेड है, इसको कोई ऑब्जेक्ट, ये अगर यहाँ पर देखिए ही सेज है, हमारे पास जो प्रोनाउन है और उसके साथ रिपोर्टेड वर्ब है सेज, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ना, नाउन या प्रोनाउन हो जो वर्ब के बाद आ जाए उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ये सेम व वैसे ही रहेगा, ही सेज। अब अगर हम यहाँ देखें ही विल से टू मी, अगर हम यहाँ पर देखें ही सेज, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिंपली प्रोनाउन है, और ये हमारे पास है प्रोनाउन, और सेज जो है ये हमारे पास हो गया रिपोर्टेड वर्ब। लेकिन इसके बाद जो है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये रिमेन, ये सेम रहेगा। अगर यहाँ पर हम देखें ही विल से टू मी,
टू मी अगर हम यहाँ मी ले ले तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसको हम चेंज करेंगे टेल या टोल्ड। अगर हमारे पास सेड आया तो हम टोल्ड, अगर से आया तो हम टेल को कन्वर्ट करेंगे। तो ये रूल्स आपको याद रखनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट आ गया रिपोर्टेड वर्ब के बाद तो ये चेंज होगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया रिपोर्टेड वर्ब के बाद तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये सिंपली यही रूल्स हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। व्हाट इज मीन बाय इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से क्या मुराद है? तो एक्चुअली these sentences give a statement in commanding, requesting, advising or prohibiting। वो सेंटेंस जो हमें ऑर्डर दे या कोई जिसे हम इल्तिजा करें, जैसे वो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को नसीहत दे या किसी को कमांड दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि गेट आउट तो ये मेरे पास कमांड है, या क्लोज द डोर, या अगर मैं कहूँ कि प्लीज गिव मी योर पेन, तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम किसी से इल्तिजा करें, किसी को नसीहत करें या किसी को मना करें, प्रोहिबिट करें, तो उस सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसको आप उसके लिए रूल्स क्या है? तो इसमें सेड टू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ स्टेटमेंट। हम यहाँ सेड टू चेंज करेंगे कि वो हमारे पास रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट वाला स्टेटमेंट है, एडवाइस वाला है, या जो भी है उसको हम अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ स्टेटमेंट वो हम चेंज करेंगे। इसके अलावा हम टू यूज करेंगे इन्फादिटिव सेंटेंस, जो हमारे पास सिंपल या सादा जुमले होते हैं उसके साथ हम टू यूज करेंगे। बिफोर अ वर्ब व्हाइल नॉट टू इज यूज्ड। अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हम सिंपली वर्ब से पहले हम क्या यूज करेंगे? टू। वी यूज टू इन्फादिटिव सेंटेंस बिफोर अ वर्ब व्हाइल नॉट टू। अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो हम टू से पहले नॉट भी उसके साथ यूज करेंगे। हम अगले जाके एग्जांपल में देखते हैं कि आप इसे कैसे यूज करेंगे। इफ लेट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ प्रोपोजल, अगर हम किसी को जो है ना वो कोई प्रोपोजल हो उसको हम उसमें लेट यूज हुआ हो, देन प्रोपोज और सजेस्ट विल बी यूज। तो लेट की बजाय हम फिर इनडायरेक्ट में प्रोपोज या सजेस्ट यूज करेंगे। इफ लेट इज यूज इन द प्रोमिटेड सेंस, अगर यहाँ पर प्रोपोजल के सेंस में यूज हो तो हम प्रोपोज या सजेस्ट की वर्ड इनडायरेक्ट में यूज करेंगे। अगर प्रोमिटेड में यूज हुआ हो देन द वर्ड ऑफ रिक्वेस्ट विल बी यूज, तो फिर हम रिक्वेस्ट यूज करेंगे। सिंपली बात है, अगर आप किसी को एडवाइस या किसी को किसी चीज के बारे में नसीहत करें तो उसके लिए इनडायरेक्ट में हम प्रोपोज या सजेस्ट यूज करेंगे। और अगर किसी को हम मिन्नत या समाजत करें तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट यूज करेंगे इनडायरेक्ट में। लेकिन याद रखिए कि डायरेक्ट में हम लेट ही यूज करेंगे। लेट्स सी in these two conditions, date used after removing the commas and should will be used after a pronoun। इस सेंटेंसेस में हमारे पास डेट यूज होगा जब हम कामास को रिमूव करेंगे और शुड वो भी यूज होगा प्रोनाउन के बाद। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू हिज सर्वेंट, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आया है। ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा आयरन माई कोट। ही, तो हम अगर आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही ऑर्डर्ड हिज सेड। अगर हम यहाँ देखें ही सेड टू हिज सर्वेंट, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास ऑर्डर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो ऑर्डर देता है कि मेरा जो कोट है वो ले आओ, सॉरी जो मेरा जो कोट है उसे इस्त्री करो, आयरन माई कोट। तो अगर हम यहाँ देखें ही ऑर्डर्ड ए सर्वेंट टू आयरन हिज कोट, अगर हम यहाँ देखें तो यह यहाँ ऑर्डर यूज हुआ है। ही सेड
टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा, गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडी। अगर हम इसको चेंज करें तो ये हमारे पास, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये हमारे पास नसीहत है। सो ही एडवाइज टू हिज सन टू गिव फुल अटेंशन टू हिज स्टडी। अगर हम यहाँ पर देखें, ही सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट कम हेयर, यहाँ पर ना हो तो ये फिर से अगर हम देखें तो ये ऑर्डर है। सो ही ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट डेट, हम यहाँ डेट यूज करेंगे, डेट, और उसके अलावा हम टू भी यूज करेंगे। ही सेड टू हिज स्टूडेंट, सॉरी, ही ऑर्डर्ड टू हिज स्टूडेंट दैट डू नॉट कम हेयर, यहाँ पर ना आओ। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। द कॉमर्स, अब हमारे पास अगर हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करें तो उसको हम कैसे जाहिर करेंगे। सो द कॉमर्स विल बी, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। जो भी हम डेली बेसिस पर काम करते हैं या वो काम जो हम जाहिर करें जिससे कोई इनकार न कर सके, जो रियल में हो। फॉर एग्जांपल अगर हम सूरज की बात करें कि सूरज हमेशा जो है ना वो मशरिक से तुलू होता है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे पूरी दुनिया मानती है। सो इस केस में द कॉमास विल बी कंप्लीटली डिसअपियर्ड एंड मी यूज डेट, और हम क्या डेट यूज करेंगे टू जॉइन रिपोर्टेड एंड रिपोर्टेड स्पीच। आप रिपोर्टेड एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या है वो आप जानते हैं। सो फॉर एग्जांपल ही सेड द सन राइज इन द ईस्ट, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ जाहिर हुआ है कि सूरज हमेशा मशरिक से तुलू होती है। सो ही सेड डेट, हम इसको रिप्लेस करेंगे डेट पर, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और बाकी सेंटेंसेस वही के वही रहेगा। ही सेड डेट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसे पूरी दुनिया मानती है। ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द टीचर सेड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। सो द टीचर सेड दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो ये भी हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसकी कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। सो अ सेंटेंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी sentences क्या है। So a sentence which express strong feelings and emotion is called an exclamatory sentence। वो जुमला जिसमें हम अपने feelings और emotion को जाहिर करें उसे हम कहते हैं exclamatory sentences। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का जो है ना बाप मर जाए और हम उसको जाहिर करते हैं तो उसको हम कैसे जाहिर करेंगे, हम उसे exclamatory sentences में जाहिर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओ जो सेड की सिंबल है, इंटरजेक्शन है, ओ योर फादर इज डाइड आई एम सॉरी। या अगर हम किसी खुशी के मौके को जाहिर करें, होरा वी वॉन द मैच, तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो लेट्स सी रूल्स हमारे पास क्या है। द फॉलोइंग चेंज विल टेक प्लेस व्हाइल चेंजिंग एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। क्या होंगे, सेड टू इज चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी विद जॉय। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेड टू हम चेंज करेंगे इंटरजेक्शंस को, सोरो या जो है ना ओ, सेड, होर्रा एक्सेट्रा, उसको उस पर हम ये चेंज करेंगे सेड को रिमूव करके। इनडायरेक्ट केस में, डायरेक्ट में तो सेड टू ही आएगा। विद सोरो और एक्सक्लेम विद वंडर अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ सेंटेंस। जो भी अगर हफ्कान की जो जुमला हो जिसमें हम को हफ्कान जाहिर करना हो तो हम सोरो या ओ लिखेंगे। अगर वंडर जो हैरानी की हो तो हम वंडर एक्सेट्रा यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंटरजेक्शन, सारे इंटरजेक्शन यूज करेंगे। ऑल इंटरजेक्शंस आर एमिटेड एंड द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज रिप्लेस्ड टू द साइन ऑफ फुल स्टॉप। अगर डायरेक्ट में हमारे पास इंटरजेक्शंस कोई इंटरजेक्शन आया हो या उसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आया हो तो उसको रिमूव करके हम फुल स्टॉप लगाएंगे और द कॉमास विल बी रिमूव्ड एंड डेट इज यूज, जो बेसिक रूल में आपने पढ़ा था। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट सेड हुर्रा, स्टूडेंट ने कहा हुर्रा आई हैव पास द एग्जामिनेशन, कि मैंने एग्जाम पास किया। सो द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड
स्टूडेंट ने ये जो है ना ये खुशी का इजहार किया विद जॉय, फुल मजे के साथ, खुशी के साथ, डेट ही हैड पास द एग्जामिनेशन, कि उसने एग्जामिनेशन को पास किया। या यू कैन से दैट ही सेड एट लास्ट, बहुत हफकान हुआ या मुझे बहुत अफसोस हुआ, आई हैव फेल्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, कि मैं एनुअल एग्जामिनेशन में फेल हुआ। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड फेल्ड द एनुअल एग्जामिनेशन। तो यहाँ हमने एट लास्ट को रिमूव करके, इंटरजेक्शंस को रिमूव करके और साथ ही साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को रिमूव करके फुल स्टॉप पर हमने जो है ना एक्सचेंज कर दिया। तो ये हमारे पास था जो सेंटेंसेस की कन्वर्जन है। आरुष कैन से दैट ही सेड लास्ट आई हैव लॉस्ट माय पेन। ये हमारे पास अलास नहीं है, एट लास्ट है। I have lost my pen, कि मैं अपना पेन कहीं गुम कर चुका हूँ। He exclaimed with sorrow that he had lost his pen। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो रिमेंबर इन सेंटेंसेस को आप ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास है ऑफ्टेरियो सेंटेंसेस। सो a sentence which express a wish or strong desire is called an optative sentence। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है क्या? वो सेंटेंसेस जिसमें हम अपनी ख्वाहिश जाहिर करें कि मुझे ऐसा करना चाहिए या मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मुझे ये बनना चाहिए या वगैरह वगैरह, तो उस सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। रूल्स क्या हैं? सो बेसिक रूल में हम ये चेंजेस करेंगे। द फॉलोइंग चेंज विल टेक प्लेस व्हाइल चेंजिंग एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो ये चेंजेस हम बेसिक रूल में हमें करना होगी। सेड टू इज चेंज इनटू प्रेड यार विश्ड। सेड टू हम कन्वर्ट करेंगे फ्रेड के, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी या मैंने जो है ना ये विश, मेरी ये ख्वाहिश थी, ये हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जो भी सेंस हो सेंटेंस की उसके मुताबिक हम चेंज करेंगे। और डेट इज यूज रिमूविंग द कॉमास। सिंपली वही बेसिक रूल है कि ऑल कॉमास विल बी रिमूव्ड एंड डेट विल बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल और इसके साथ साथ द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी खत्म होगा, जिससे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में या जो लास्ट जो हमने सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे उसमें पढ़े थे। तो फॉर एग्जांपल द ओल्ड मैन सेड मे यू लाइव लॉन्ग। बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम और भी जियो या तुम्हारी जिंदगी लंबी हो। सो द ओल्ड मैन प्रेड, उसने दुआ की दैट शी माइट लाइव लॉन्ग, कि वो और भी कई सालों तक या और भी जिंदा रहे। सो ही सेड टू मी ओल्ड डैड आई कुड हेल्प यू। ओल्ड डैड आई कुड हेल्प यू, क्या कि मैं आपकी मदद करना चाहता था या मेरी ये ख्वाहिश थी। तो इसको आप कैसे करेंगे? ही विश्ड मी, उसने ये जो है ना विश किया डेट ही हैड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करना चाहता था। तो ये उसकी विश थी, तो आप इसे ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। सो द लैम वुमन सेड टू हिम मे यू लॉस योर आई साइट। सो द लैम वुमन cursed him that he might, मतलब ये आप वैसे ही जो सेंस है हमारे पास उसके मुताबिक हमने कन्वर्ट किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगर आपके पास सवालिया जुमला आ जाए उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? वो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से सवाल पूछे या वो सेंटेंस जो क्वेश्चंस के लिए यूज होते हैं। सो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे या कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या है? इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद एन इंट्रोगेटिव वर्ड, अगर हमारे पास जुमला WH से स्टार्ट, WH मीन W फैमिली, हु है, व्हाट, हुम, व्हाई, वेयर, आर, हाउ, वो भी हमारे पास आता है। अगर इससे स्टार्ट हो देन वी यूज द सेम इंट्रोगेटिव वर्ड टू जॉइन द रिपोर्टेड स्पीच। तो उसके लिए हम वही वर्ड यूज करेंगे कि हम रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को ज्वाइन कर सके। और जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है वो ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारे पास जो सवालिया जुमला है वो आर, इज, डू, डिड, शैल, विल एक्सेट्रा, जो भी हमारे पास जो एक्सिलरी वर्ब है स्पेशली उससे स्टार्ट हो, तो आप उसको देन वी यूज इफ। तो हम
अगर यूज करेंगे, if यूज करेंगे, or whether, if or whether will be used to join the reported and reporting speech, उसके लिए हम वो यूज करेंगे। सिंपली दो ही रूल है हमारे पास। अगर WH मीन W प्लेनली से जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो, फॉर एग्जाम्पल हु आर यू या व्हाट्स योर नेम, होम, व्हाई, वेयर वगैरह ये यूज हो तो आप वही वर्ड यूज करेंगे टू जॉइन द रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। और हमारे पास अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो इफ और वेदर हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द कॉमास विल बी रिमूव्ड, ये भी रूल्स में है, सिंपली बेसिक रूल में है, कॉमास हम रिमूव करेंगे। वी विल बी यूज फुल स्टॉप, हम एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क को हम रिमूव करके फुल स्टॉप लगाएंगे। इनडायरेक्ट में हम क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करेंगे। और द सेड टू विल बी चेंज टू आस्क, और हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क में। वंडर, इंक्वायर्ड और वांटेड टू नाउ, सेड टू हम यूज करेंगे आस्क्ड, उसकी जगह हम आस्क्ड, वंडर्ड, इंक्वायर्ड और वांटेड टू नाउ हम इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल he said to me what is your name, उसने मुझसे कहा कि आपका नाम क्या है। he asked me, तो यहाँ पर हम said to को चेंज करके किस चीज पर चेंज करके asked me, और हमने यहाँ कॉमास को रिमूव करके अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो वर्ड से शुरू है, W पेंडी से शुरू हुआ है, तो हम वही वर्ड यहाँ पर लगाएंगे कि हम ये स्पीच और जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो ज्वाइन कर सके। तो वर्ड माय नेम वाज, और यहाँ पर हमने इसको रिमूव करके फुल स्टॉप लगाया। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, या सो हम इसको सेड को हम आस्क या वंडर्ड या वांट टू नाउ पर हम चेंज करेंगे। शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव, सिंपली ही सेड टू मी हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज, मैं कैसा था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो आपने पढ़ा कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नेगेटिव जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, आप इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई होप यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे शेयर करें, और एक बात जहन में याद रखिएगा कि जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो उसको अपने साथ नोट कर लिया करें कि जो बाद में आपको आसानी हो, या फिर आप उसको अपनी कॉपी में वगैरह जो भी आपके पास हो तो उसे आप नोट करें और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आप अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आपको ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, सो यू कैन मेमोराइज दीज रूल्स। इसको आपको ये रूल्स बोलना नहीं चाहिए। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।